नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु निमा सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। लाल किताब के अनुसार आपकी कुंडली के जो दुर्योग हैं, आपकी कुंडली में जो बाधाएं हैं, उनको दूर करने के सटीक उपाय बताए गए हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और केतु एक साथ बैठे हैं तो इसको बोलते हैं ग्रहण योग। चंद्रमा मतलब हो गया दूध और केतु मतलब हो गया नींबू का रस। जब आप नींबू का रस दूध में डालते हैं तो दूध फट जाता है, तो इसको बोलते हैं चंद्र केतु का ग्रहण योग, यानी मन का फट जाना। और जब आपकी कुंडली में चंद्र केतु का योग होगा तो आप देखिए आपका मन जिससे बहुत लगा रहेगा, उसके कारण आपको बहुत भयंकर मानसिक तकलीफ हो जाएगी। कभी ऐसे बहुत जैसे परिवार में लोग, माँ को अपने बच्चे से बहुत गहरा प्रेम रहता है, अचानक उसके बच्चे को कोई भयानक तकलीफ हो जाए तो माँ का मन फट जाता है। तो चंद्र केतु के योग में, जिसकी कुंडली में चंद्र केतु का योग होता है, आप देखिए उनकी माँ को भी ऐसी ही कोई तकलीफ रहती है। उनकी माँ किसी भयंकर आघात के कारण या जीवन में अचानक कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना या कोई तूफान या आपदा आ जाता है जिसके कारण उनको एक गहरा सदमा लगता है। तो ऐसा सदमा चंद्र केतु योग के कारण ही आता है। लेकिन केतु एक अच्छा ग्रह है। केतु व्यक्ति को इस सांसारिक लोक से, माया लोक से का जो आकर्षण, उसको दूर करके व्यक्ति को परमात्मा की ओर मोड़ देता है, पर ब्रह्म की ओर मोड़ देता है। लेकिन चंद्र केतु का योग आदमी को मानसिक रूप से कई बार भयानक तकलीफ देता है। कोई मानसिक संकट आ जाता है, कोई जीवन में बड़ी दुर्घटना आ जाती है। तो चंद्र केतु का योग मानसिक रूप से अच्छा नहीं है, आध्यात्मिक के रूप से अच्छा है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र केतु का योग है और आप आध्यात्मिक रूप से कार्य कर रहे हैं या ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चंद्र केतु के योग का सबसे अच्छा उपाय है, पहली बात तो मेडिटेशन करना। दूसरी बात, भगवान गणेश के बारे में, भगवान गणेश का जो तत्व है उसके विषय में चिंतन करना। भगवान गणेश क्या है, पहला भगवान गणेश की मूर्ति पूजा करें। उसके बाद धीरे धीरे भगवान गणेश की कृपा होगी तो आपको भगवान गणेश अपने मूल स्वरूप का ध्यान करेंगे कि भगवान गणेश मतलब क्या होता है। और भगवान गणेश की मूर्ति का पूजन करने के बाद जब तत्व का चिंतन होगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में भगवान गणेश आपके मन की समस्याओं को किस तरीके से दूर कर देते हैं। तो आपकी कुंडली में चंद्र केतु का योग है तो आपको भगवान गणेश का पूजन, पाठ, ध्यान, मेडिटेशन और चिंतन करना चाहिए, जिससे आपकी कुंडली में जो चंद्र केतु का योग है वो चंद्र केतु का योग दूर होगा और आपको मानसिक समस्याओं से राहत मिलेगी। यदि आप बच्चे हैं या लड़का है लड़की है और आप दोनों, आपकी कुंडली में चंद्र केतु एक साथ बैठे हैं कुंडली में, तो आपको बोलना चाहिए अपनी माँ को कि वो भी भगवान गणेश का पूजन, पाठ, चिंतन करें, या भगवान गणेश का जो तात्विक जो विवेचना है, जो वैदिक धर्म में बताया गया है कि भगवान गणेश क्या है, उसका तत्व का चिंतन समझना चाहिए आपकी माँ को भी। तो निश्चित रूप से इससे उनको राहत मिलेगी और एक नई दिशा मिलेगी। तो ये रहा कुंडली में चंद्र केतु का जो ग्रहण योग बनता है, उससे जीवन में क्या तकलीफ आती है और माता को क्या तकलीफ आती है, मन को क्या तकलीफ आती है, इसकी मैंने विवेचना आपको बताई है। इसका क्या उपाय है वो भी मैंने आपको बताया है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को प्रमोट करने का कष्ट करें। नमस्कार।